विशिष्ट शिक्षक नियमावली का हुआ पर्दाफाश। शिक्षा विभाग निगल गया शिक्षकों का लाखों रुपए और एक बार फिर से जरूरत महसूस हुई शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि बिहार के शिक्षा जगत के अंतर्गत जहां एक तरफ शिक्षा विभाग शिक्षकों के ऊपर बार बार नकेल कस के उनको प्रताड़ित किया जाता है और इसके अंतर्गत ये बातें सामने आती है कि शिक्षा विभाग द्वारा भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए शिक्षकों पर नकेल कसा जाता है और शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है। परंतु साथियों, शिक्षकों से संबंधित नियमावली के अध्ययन के पश्चात जो तथ्य सामने उभर कर आए हैं, इसके आधार पर इस बात का खुलासा हो गया है कि बिहार के शिक्षा विभाग के आला अधिकारी के पाठक सिर्फ भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं करते, बल्कि शिक्षकों के पैसों का गबन करने को लेकर भी उनके द्वारा बार बार पत्र बदला जाता है और नई नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली लागू किया जाता है। साथियों, इससे पहले कि इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, हमने बीते वीडियो में भी बताया था कि आखिर विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाने का क्या उद्देश्य है। आखिर बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक बार बार शिक्षकों को किसी अन्य सेवा में जाने को लेकर क्यों कहते हैं या फिर क्यों विवश करते हैं, और उसके आधार पर मैंने बताया था कि शिक्षकों को मिलने वाले तमाम अधिकारों का और तमाम लाभों को वंचित करने के उद्देश्य को लेकर ही शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को दूसरी सेवा में जाने की ओर विवश किया जाता है। साथियों, इन बिंदुओं पर हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि कई सारे बंधुओं को हमारे इस मंतव्य से थोड़ी आहत पहुंची थी और उनका कहना था कि आप विशिष्ट शिक्षक के खिलाफ क्यों जाते हैं, आखिर इससे आपको परेशानी क्यों है। साथियों, मैं स्पष्ट कर दूं कि विशिष्ट शिक्षक से कतई हमें एतराज नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि कोई शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने, बल्कि हमारा उद्देश्य ये होता है कि शिक्षकों को तमाम अधिकार मिलना चाहिए, ना कि उनको अधिकारों से वंचित करते हुए नई सेवा में भेजा जाना चाहिए। साथियों, आइए एक बार फिर से हम मुद्दे पर बात करते हैं कि कैसे विशिष्ट शिक्षक नियमावली का पर्दाफाश हुआ है और सरकार एक साजिश के तहत यह नियमावली तैयार की है, जिसके आधार पर जहां शिक्षकों को घर परिवार से दूर कराते हुए अन्य जिलों में भेजा जा रहा है, साथ ही साथ सबसे बड़ी खामियां है इस नियमावली की कि शिक्षकों को नई सेवा प्रदान की जा रही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस वीडियो में भी हम इसका खुलासा करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा नियमावली तैयार किया गया है, जिन बातों को शिक्षक बंधु समझ नहीं पाते हैं। साथियों, हमने नियमावली का गहन अध्ययन किया है और उस अध्ययन के पश्चात हमें ये बातें सामने आई है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के पैसों का गबन करने के लिए नई नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली तैयार की गई है और उसके साथ सरकार द्वारा एक साथ कई तीरों का प्रयोग किया गया है और तीर चलाया गया है, जिसके आधार पर शिक्षकों को जहां घर परिवार से दूर कर दिया गया और उनको नई नियुक्ति में तब्दील करने की प्रक्रिया जारी है। साथियों, हमने पहले भी बताया था कि शिक्षकों को मिलने वाले लाभ से वंचित करने के लिए नई नियमावली बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत ग्रेच्युटी का लाभ, जिसका फैसला आज 15 अप्रैल को आने वाली है, और शिक्षकों को इन लाभों से वंचित करने के लिए ही नई सेवा में तब्दील करने की प्रक्रिया जारी है। साथियों, एक और बिंदु सामने नजर आई है और वो बिंदु है तमाम वर्ष 2022 के अंतर्गत बहाल शिक्षकों के पैसों के गबन का, और कैसे सरकार उसको गबन कर रही है, आइए हम जानते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि लगभग 45,000 शिक्षकों की बहाली वर्ष 2022 में हुई। साथियों, वैसे तो पुराने नियोजित शिक्षकों के कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो शिक्षा विभाग द्वारा लागू नहीं किया गया है। पुराने नियोजित शिक्षकों के लाखों रुपए जहां शिक्षा विभाग द्वारा गबन की जा रही है, चाहे वो ग्रेच्युटी के लाभ के रूप में हो, चाहे वो फिर समूह बीमा के लाभ के रूप में हो। लेकिन एक बात सामने आई है कि नवनियोजित शिक्षक जो वर्ष 2022 के अंतर्गत लगभग 45,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी और उन शिक्षकों को 2 वर्षों से अप्रशिक्षित का वेतनमान दिया जा रहा है। वैसे वर्ष 2024 में डीएलएड योग्यताधारी शिक्षकों का फिक्सेशन हुआ है और उसके आधार पर नई तिथि से उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान मिलना शुरू हो जाएगा, परंतु बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का अभी तक फिक्सेशन नहीं हो पाया है। उनको आखिर प्रशिक्षित वेतनमान कब मिलेगा, इस पर संशय बरकरार है। यहाँ तक कि बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक इस आशा में बैठे हैं कि अब विशिष्ट शिक्षक के अंतर्गत ही 25,000 के बेसिक पे में हम सभी जाएंगे, जिनकी बहाली वर्ष 2019-20 के अंतर्गत
वर्ष 2022 में हुई है, उन तमाम शिक्षकों को नियुक्ति के तिथि से ही प्रशिक्षित वेतनमान का प्रावधान है, जो इतने दिनों से सरकार और शिक्षा विभाग चुराते नजर आ रही थी। आज हम इसका खुलासा कर रहे हैं, वो नियमावली के आधार पर कर रहे हैं। साथियों, आप सभी बने रहेंगे इस वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और तमाम शिक्षकों का लाखों रुपए उगाही होने वाला है। साथियों, हम स्पष्ट कर दें कि वर्ष 2022 के अंतर्गत तमाम लगभग 45,000 शिक्षकों की बहाली नियमावली 2012 के अंतर्गत हुई थी और 2012 के अंतर्गत जिन शिक्षकों की बहाली हुई उन सभी शिक्षकों को वेतनमान वर्ष 2015 के अंतर्गत लेटर नंबर 1530 दिनांक 11/8/2015 के आधार पर दिया गया और उस वेतनमान के संकल्प में ही कांडिका 2.8 यानी 2.8 में इस बात का प्रावधान किया गया था, जिन प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली होगी उन सभी शिक्षकों को 2 वर्षों तक अप्रशिक्षित का ही वेतनमान दिया जाएगा। और साथियों, उस कांडिका का प्रयोग इसलिए किया गया था क्योंकि उस वक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों की भी बहाली हुई थी। साथ ही साथ इसके आधार पर सरकार की यह मंशा थी कि अगर ऐसा प्रावधान लागू किया जाता है तो शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान नहीं देना पड़ेगा और सरकार के खजाने में पैसे बच जाएंगे। लेकिन साथियों, वर्ष 2019-20 के अंतर्गत जब शिक्षकों की बहाली शुरू हुई तो उसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन में क्या प्रावधान किया गया था, आइए हम आप सभी को अवगत कराते हैं। साथियों, आप सभी स्पष्ट हो ले कि वर्ष 2019-20 के अंतर्गत जो शिक्षकों की बहाली प्रारंभ हुई थी उसका नोटिफिकेशन अधिसूचना ज्ञापांक 864 दिनांक 5 जुलाई 2019 को जारी किया गया था और उसमें जिन बातों का उल्लेख किया गया था जरा सुनिए कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित, बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित के नियम 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के निर्णयानुसार शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के क्रम में शिक्षक नियोजन से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेशों, निर्देशों एवं परिपत्रों को निम्न हद तक संशोधित करते हुए बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2019-20 में शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया के संबंध में निम्नांकित मार्गनिर्देश दिए जाते हैं। साथियों, इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि पूर्व में वर्ष 2012 के अंतर्गत जो शिक्षकों की बहाली की गई थी उसके सभी आदेशों, उसके सभी परिपत्रों को निम्न हद तक रद्द किया जाता है। साथियों, शिक्षक बहाली से संबंधित इस अधिसूचना के कांडिका 1 में अभ्यर्थियों के आवेदन से लेकर नियुक्ति की प्रक्रिया तक के शेड्यूल का निर्धारण किया गया था और साथियों, दूसरे कांडिका में इस बात का उल्लेख किया गया था जो काफी महत्वपूर्ण है, नियोजन हेतु शिक्षक पदों की गणना प्राथमिक कक्षाओं वर्ग 1 से 5 के लिए अलग तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं वर्ग 6 से 8 के लिए अलग की जाएगी। नियोजन की अहर्ता संगत नियमावली 2012 के अनुरूप होगी। उक्त नियमावली के तहत प्रशिक्षित एवं टीईटी अहर्ताधारी अभ्यर्थी ही नियोजन के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी इसमें उल्लेख कर दिया गया कि हर हाल में शिक्षकों की बहाली प्रशिक्षित शिक्षकों की ही बहाली होगी। यानी इस बहाली से ही प्रारंभ हो गया कि बिहार में शिक्षकों की बहाली अप्रशिक्षित के रूप में अब नहीं होंगे। इससे पूर्व तक जितने भी बहालियां हुई थी उन तमाम बहालियों में अप्रशिक्षित शिक्षकों की भी बहाली हुई थी, परंतु वर्ष 2019-20 के अंतर्गत जो भी बहालियां हुई उसमें 100% बहाली प्रशिक्षित शिक्षकों के रूप में ही हुई। अब साथियों, यहीं पर सवाल उठ जाता है कि जब प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली हुई तो ऐसे में अप्रशिक्षित का वेतनमान का सवाल ही नहीं रह जाता और वो कांडिका 2.8 जो 11/8/2015 को जारी किए गए थे उसके आधार पर इन शिक्षकों को 2 वर्षों तक अप्रशिक्षित का वेतनमान दिया गया, जो इन शिक्षकों पर कहीं से भी लागू नहीं होता है। वर्ष 2019-20 के अंतर्गत जो भी बहालियां हुई वो प्रशिक्षित के रूप में हुई और अप्रशिक्षित वेतनमान का शब्द ही समाप्त हो गया। उसी समय में शिक्षा विभाग को ये चाहिए था कि जैसे नियमावली में संशोधन करते हुए अप्रशिक्षित की जगह प्रशिक्षित शिक्षक बहाल किए जाएंगे, इसका उल्लेख किया गया। 2 वर्षों का अप्रशिक्षित वेतनमान का भी संशोधन कर देना चाहिए था, परंतु शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया गया और इसलिए नहीं किया गया कि अगर कर दिया जाता तो इन नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से ही प्रशिक्षित का वेतनमान देना पड़ता और सरकार को पैसे बचाने थे, इसलिए उन्होंने इसमें बदलाव नहीं किया। साथियों, इतना ही नहीं, वर्ष 2020 के अंतर्गत एक नियमावली बनी
और वह नियमावली 21 अगस्त 2020 से लागू की गई। उस नियमावली में भी शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया की बात कही गई है, परंतु शिक्षकों के वेतन संबंधी किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि उस नियमावली में शिक्षकों के वेतन संबंधी उल्लेख कर दिया जाता तो हर हाल में नवनियुक्त होने वाले शिक्षक जिनकी नियुक्ति वर्ष 2022 में हुई, उन सभी को नियुक्ति के तिथि से ही प्रशिक्षित का वेतन सरकार को देना पड़ता। इसलिए उस नियमावली में वेतन का कोई उल्लेख नहीं किया गया और शिक्षकों को इस तरह गुमराह किया गया कि वर्ष 2021 के अंतर्गत ज्ञापांक 1816 दिनांक 12 नवंबर 2021 को एक पत्र जारी किया गया, जिसके अंतर्गत तमाम शिक्षकों के वेतन में 15% की वृद्धि की गई और वो बढ़ा हुआ वेतन का इंडेक्स वर्ष 2015 के इंडेक्स के अनुरूप ही बढ़ा दिया गया। बिहार के तमाम शिक्षक गुमराह हो गए और उन्हें सिर्फ 15% का बढ़ा हुआ वेतन दिखाई देने लगा, जिसके कारण उन्होंने प्रशिक्षित शिक्षकों के मामले को नहीं देख पाया कि वर्तमान में अप्रशिक्षित की बहाली ही नहीं हो रही है, तो अप्रशिक्षित के वेतनमान का कोई सवाल ही नहीं उठता। साथियों, इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक कम चालबाज नहीं निकले। जब वर्ष 2022 के शिक्षकों के पे फिक्सेशन की बात आई, उनके 2 वर्ष पूरे होने वाले थे, तो उसी समय के पाठक नई रणनीति बनाते हैं और उसके तहत एक नियमावली तैयार करते हैं, विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जिसके तहत शिक्षकों को बेसिक पे 25,000 रुपये दे दिए जाएंगे। नवनियुक्त शिक्षक पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे और वह अपने पिछली बातें पूरी तरह भूल जाएंगे। और साथियों, बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपनी रणनीति में कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार के तमाम नवनियुक्त शिक्षक यह समझ गए हैं कि विशिष्ट शिक्षक के अंतर्गत ही हमें 25,000 का बेसिक पे मिलेगा। लेकिन आज उनकी आंखें खुल गई है इस वीडियो के माध्यम से कि उनके नियुक्ति के तिथि से उनको प्रशिक्षित का वेतनमान मिलना चाहिए था। वर्ष 2015 में अप्रशिक्षित की बहालियां हो रही थी, इसलिए उस समय अप्रशिक्षित का वेतनमान की बात हुई थी। लेकिन वर्ष 2019 के अंतर्गत विज्ञापन में ही इस बात का उल्लेख कर दिया गया कि हर हाल में प्रशिक्षित ही बहाल होंगे, तो अप्रशिक्षित का वेतनमान का मामला ही समाप्त हो गया। तो निश्चित रूप से नियुक्ति के तिथि से तमाम शिक्षकों को प्रशिक्षित का वेतनमान मिलना चाहिए और इसके आधार पर कह दिया जाए साथियों, नियुक्ति के तिथि को जहां तमाम शिक्षकों को 15,380 रुपये बेसिक पे दिए गए, उस समय उनका वेतन होता 21,290 रुपये। जनवरी 2023 में उनका वेतन होता 21,940 रुपये और जनवरी 2024 में उनका वेतन होता 22,600 रुपये। अभी 1 to 5 के शिक्षकों का फिक्सेशन हुआ है। बीएड योग्यताधारी को वंचित रखा गया है। आखिर किस आधार पर वंचित रखा गया है, ये भी बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि साथियों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें बीएड योग्यताधारी के संबंध में भी उल्लेख किया गया था। आइए जानते हैं कि क्या उल्लेख किया गया था। साथियों, उसमें लिखा गया था कि एनसीटीई की अधिसूचना ज्ञापांक 28/6/2018 के अनुसार एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु योग्य माने जाएंगे। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। साथियों, उस नोटिफिकेशन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि एनसीटीई के अधिसूचना के आधार पर ही ये सभी योग्य हैं। एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूं साथियों कि नोटिफिकेशन में इस बात का कहीं से भी उल्लेख नहीं था कि आने वाले कोर्ट के निर्णय इसको प्रभावित करेगा। तो इन बिंदुओं से स्पष्ट हो चुका है कि बिहार के बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षक निश्चित रूप से पूरी तरह सेफ और सुरक्षित हैं। उनकी नौकरी पर किसी भी प्रकार की कहीं से कोई आंच नहीं आने वाली है। और बीएड योग्यताधारी 1 to 5 के शिक्षकों का वर्तमान में भी फिक्सेशन नहीं हो पाया है, जहां उनको नियुक्ति तिथि से ही मिल जाना चाहिए था। साथियों, इसके आधार पर देख लिया जाए तो लगभग 10,000 रुपये प्रति माह की दर से बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ने शिक्षकों का गबन कर रखा है और इसके आधार पर अभी तक का टोटल जोड़ लिया जाए
तो लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति शिक्षक सरकार ने गबन कर रखी है नवनियुक्त शिक्षकों का। हर हाल में इस पर लड़ाई लड़ना होगा शिक्षकों को और तमाम नवनियुक्त शिक्षकों को अपना अधिकार निश्चित रूप से मिलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि बिहार के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी से हम अपने वीडियो के माध्यम से यह आग्रह करना चाहे कि इन बिंदुओं को गंभीरता पूर्वक देखा जाए और जहां बिहार की शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए शिक्षकों पर नकेल कस रही है, एक और बिंदु सामने आ गई है कि शिक्षकों का पैसा गबन करने के लिए नई नियमावली तैयार की गई है। और साथियों, बिहार के शिक्षा विभाग के वर्तमान नीति के अनुसार कह दिया जाए, बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों की समस्याओं का निदान अगर संभव होता है तो वो सिर्फ व सिर्फ कोर्ट के माध्यम से ही संभव प्रतीत होता है। तो ऐसे में जाबाज शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी इस पर संज्ञान ले और वरीय अधिवक्ता के माध्यम से एक बार विचार विमर्श करते हुए आवश्यक महसूस हो तो इन बिंदुओं को कोर्ट में लेकर जाया जाए। निश्चित रूप से शिक्षकों के हक में फायदे होंगे और तमाम शिक्षकों को 2.5 लाख रुपए तक का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। तो साथियों, ये थी आज की अहम खबर। जरूरत है बिहार के तमाम बीएड योग्यताधारी 1 to 5 शिक्षक अपनी नजरें खोले और अपने अधिकारों को पाने के लिए या तो सरकार को घेरे या फिर कानून का सहारा ले, निर्भर उन पर पड़ता है। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और सरकार द्वारा शिक्षकों के पैसों के गबन पर आप सभी का क्या राय है कमेंट में अवश्य लिखेंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम नवनियुक्त शिक्षकों के पास अवश्य शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।